नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल के जाने माने आयुष फिजिशियन होम्योपैथ के डॉक्टर एस के चौधरी हमारे साथ हैं और आप लोगों के समक्ष हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में और आज की जो भाग दौड़ की जो दिनचर्या है, तो इसमें हम लोगों का खान पान, रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में इनसे हम कुछ जानकारियां लेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आज लोग आज की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। लोगों का खान पान जो है वो भी एक जैसा नहीं रहा। लोग कहीं भी जाते हैं अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने, तो रास्ते में कहीं से कुछ भी, जैसे ठेले पर चाट मिल रहा है, कोई भी चीज़ उठाकर खा लेते हैं, तो इससे कोई साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट? सबसे पहले तो हम हमारे नीरज सर के लिए, जो शिक्षक हैं बिहार सरकार में और बच्चों को सही मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं जी, इस चीज़ के लिए हमें इनवाइट करने के लिए थैंक्स। कि ऐसा है कि जितने भी ठेले पे मिल रहे हैं फास्ट फूड, जी जी, वो तो बच्चों में हार्मोनल डिजॉर्डर ला रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हार्मोनल डिजॉर्डर का समझिए कि तुरंत कोई भी दवा प्रभाव नहीं करता है। और जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं वो हार्मोनल डिजॉर्डर ला रहा है। अब जैसे हार्मोनल डिजॉर्डर देखना है तो बच्चों में देखिएगा कि बहुत ज्यादा पिंपल्स जो नेचुरली जो एज में निकलता है, वो किसी किसी के बहुत ज्यादा होता है। अब वहां पर कोई दवा प्रभाव नहीं करता। जैसे ही उसको हम फास्ट फूड को ड्रॉप करते हैं, दवा देते हैं, पिंपल्स साफ हो जाता है। तो इस तरह से जो है फास्ट फूड जो भी जिस रूप में भी मिल रहा है उसको तो ड्रॉप करना ही है, बहुत जरूरी है। और दूसरा इफेक्ट क्या है कि इस तरह के खान पान में और इससे जो बच्चों में जो नुकसान होता है, उससे कई तरह की बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं उनमें, तो उन बीमारियों को दिखाने के लिए भी लोग डॉक्टर के पास ना जा करके खुद से या दवा दुकानदार से पूछकर कुछ दवाइयां ले लेते हैं। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जितने भी दवा दुकानदार होते हैं वो ये करते हैं कि सडन कोई भी चीज ऐसा दे दिए, उनको तो जानकारी होता नहीं है कि शरीर पे क्या उस एंटीबायोटिक का बैड इफेक्ट होगा जी। और वो किसी के पास जाते हैं, कहते हैं जल्दी से ठीक हो वाला दवाई दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, यही तो वो जैसे कि सर्दी खांसी हुआ तो वो जो भी फार्मासिस्ट है, वो सिट्रीजिन दे दिए, उसके साथ एंटीबायोटिक लगा दिए। अब इसके कारण सर्दी तो ठीक हो गया, अब खांसी कफ जाम हो गया। अब उसके लिए फिर 15 दिन, महीना दिन लग जाता है जी जी। तो ये सब के लिए हम तो ये कहेंगे कि कुछ होम्योपैथ की दवा जी अपने घरेलू यूज के लिए रखिए। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछने वाला था। हाँ, तो घरेलू यूज के लिए जैसे कि देखिए सडन सर्दी खांसी हुआ, तो आप उसमें एकोनाइट एक दवा आती है, उसको आप एकोनाइट 30 को जो है 3 बूंद करके 2-2 घंटा पर आप लीजिए जी। वो हो सकता है 4 खुराक होते होते ठीक हो जाए सर्दी जी, क्योंकि अंग्रेजी की बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो शरीर पर बैड इफेक्ट डालता है ना। तो इसकी सिंपल सी दवा एक एकोनाइट मात्र यदि घर में रखते हैं, तो सर्दी खांसी हुआ तो एकोनाइट लिए जी, तो पता चला कि 2-4 खुराक में किसी को हो सकता है कल तक, लेकिन उस सर्दी चेक हो जाएगा जी जी। और उस चेक होने के बाद ऐसा नहीं कि खांसी होगा, खांसी भी नहीं रहेगा। वाह! तो आप एंटीबायोटिक के बैड इफेक्ट से भी बच गए जी जी। और फीवर आने पर जो लोग बार बार पैरासिटामोल का यूज करते हैं, देखिए फीवर तो मेडिकल साइंस फीवर को बीमारी मानता नहीं है। अच्छा। वो जो है बॉडी का डिफेंस टेंडेंसी है। जहां जर्म्स हमारे बॉडी में गया, बॉडी उसको गर्म करता है, हीट देता है ताकि उसको मार सके जी। तो नेचुरल वे में पहले से थी रहा है कि यदि फीवर आ रहा है तो आप उसको और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जैसे कहा गया है कि आप जैसे थोड़ा सा गर्म पानी में पैर को रखिए, तो क्विक जो फीवर 1 सप्ताह टिकना है वो हो सकता है कि 1 ही दिन में खत्म हो जाए। यानी बहुत सारी जो घरेलू नुस्खा है। लेकिन उसी के साथ यदि आप अंग्रेजी ना लेके उस समय होम्योपैथ लेते हैं, जैसे फीवर है, जनरल फीवर होगा तो आप बेलाडोना 30 ले लेते हैं 2-2 घंटे पर,
तो उससे आराम हो जाएगा। जी। अब जैसे कि फीवर के साथ चील है, जाड़ा लग रहा है, हो सकता है आपका कुछ मच्छर के काटने के प्रभाव से हो, जी जी या सीजन के कारण, ठंड गर्म सीजन के कारण हो, तो उस केस में बेलाडोना के साथ आर्सेनिक एल्बम ले ले। जी यदि देह में दर्द है तो उसके आर्सेनिक एल्बम की जगह पर रस्टक 30 ले लें 2-2 घंटा पे, तो बस हो सकता वो 1 से 2 दिन में आपका फीवर साइड हो जाएगा। कब ऐसा उनको लगना है कि मतलब फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो ब्लड या कुछ जो है उस तरह का टेस्ट करवाया जाना वो चाहिए? जैसे देखिए, अभी आप शुरुआत में यदि आप एकाएक फीवर चेक कर देते हैं, जी तो यदि डेंगू का फीवर होगा जी तो आप चेक तो कर दिए, तो पता चला कि 2 दिन आप निश्चिंत हो गए, बुखार तो मेरा कम गया, हम पैरासीटामोल खा रहे हैं। अब उस केस में प्लेटलेट फॉल कर जाएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है सडन पता चल रहा है कि तबीयत फिर खराब हो गया, अब जांच करा रहे हैं तो प्लेटलेट डाउन हो गया। डाउन हो गया। हाँ अब उस केस में यदि आप यही चीज को चेक करना है कि एकाएक हायर एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक ले लिए तो आपको लगा कि हम छुटकारा पा लिए, जी लेकिन उस केस में यदि डेंगू का प्रभाव होगा या कोई और इन्फेक्शन का प्रभाव मलेरिया होगा, हो सकता है, हाँ, टाइफाइड हो सकता है। हाँ, तो उस केस में जो है फिर आपका फीवर रिलैप्स करते चला जाएगा। और उसके साथ यदि आपका बॉडी का जो मिनिमम जैसे प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, अब वो पता चल रहा है कि आपको लग रहा है हम स्वस्थ हैं, पता चल रहा है प्लेटलेट फॉल होकर 50,000 के नीचे चल गया, जी तो रिस्की कंडीशन कितने हो जाता दिनों है। के बाद ये टेस्ट कराना चाहिए लोगों को, अगर फीवर नहीं ठीक हो रहा है तो? लगभग 2 दिन के बाद करा लेना 2 चाहिए। से 3 दिन में, है ना, हाँ, उनको करा लेना चाहिए। कम से कम एक जो है सिंपल जो है जांच हो जाना चाहिए जी कि इन्फेक्शन जैसे सीबीसी हो गया, सिंपल जांच हो जाना चाहिए जी। ताकि उससे इसी हो जाए। और नहीं तो ये एक आदत तो जरूर लगा लेना चाहिए कि जो है तुरंत एंटीबायोटिक ना लेके घरेलू यूज में कुछ होम्योपैथ दवा रखें, उसका हेल्प ले लें, जी उससे आपका बॉडी जो है ज्यादा, इम्यूनो सिस्टम, हाँ, वो डैमेज नहीं होगा, वो आपका बूस्ट रहेगा। एंटीबायोटिक का जो बैड इफेक्ट से आपका इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो रहा है, हाँ वो बचे। उससे आप बचे रहिएगा। जी तो बहुत अच्छा आपके साथ बातचीत करके लगा, और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ करके देख रहे होंगे, तो उन सबों को ये सीखना चाहिए कि कम से कम बाहर का खाना ना के बराबर खाएं। अगर बहुत आवश्यकता पड़े तभी वो, और ऐसे जगहों पर खाएं जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा हो, है ना, हमारे हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर भी ठेले पर हम चाट समोसा गोलगप्पे खा लें, तो ये सब हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो हम डॉक्टर साहब से हम चाहते हैं कि अब अगली बार फिर कोई नए टॉपिक पर बातचीत करें जी जी, और हमारे दर्शकों को हम दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब।